हे हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम करेंगे फ्रैक्शन पार्ट थर्ड। पार्ट 2 को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करोगे फ्रैक्शन फॉर क्लास 4 तो आपको टॉप पे मिलेगा वो, ठीक है। सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कोशिश की है उन क्वेश्चंस को उठाने की जिनमें मोस्टली प्रॉब्लम होती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें असेंडिंग ऑर्डर में इन फ्रैक्शन को अरेंज करना है। पहली बात तो ये कि 4th क्लास में इस तरीके से ही आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग वाले मिलेंगे, जैसे जिन या तो डिनोमिनेटर सेम होगा या उनका न्यूमरेटर सेम होगा, ठीक है। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले आएगा 1/8, फिर आएगा 3/8, 5/8, 6/8, 7/8। कैसे, समझिए। सपोज करिए एक सर्कल है मेरे पास और हमने इसके कर दिए 8 पार्ट। अब मैं आपको बोलती हूं कि 1/8, फिर मैं आपको बोलती हूं 2/8। तो 1/8 ओब्वियसली छोटा होगा, 2/8 ओब्वियसली बड़ा होगा। सो यहां पर जब हम इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस करते हैं, सो सबसे पहले जो ऊपर न्यूमरेटर छोटा होगा वो वाला फ्रैक्शन पहले आएगा, उसके बाद 3/8, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा 5/8, 6/8, 7/8, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना होता, घटते क्रम में, तो इस तरीके से पहले 7/8 लिखते, फिर 6/8, 5/8, 3/8 और 1/8। अब इस क्वेश्चन को हम डेसिमल के थ्रू समझते हैं। कैसे? अगर मैं इसको डिवाइड करती, ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं। 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, ठीक है। 0.12। अब 3/8 को डिवाइड करते हैं। 8 यहां पे आएगा 3 जा 24, 6 0, 8 7 जा। अब मैं आपको लास्ट डिजिट डिवाइड करके दिखाती हूं। 8 8 जा 64, ठीक है। और यहाँ पे 6 0, फिर 8 8 जा। तो आप देख रहे हो पहले आया 0.12, फिर आया 0.37, लास्ट में आया 0.8 समथिंग। और इसको जब आप करोगे तो ये भी कुछ इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से भी ये प्रूव हो गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पहले आप डेसिमल निकालो फिर इनको अरेंज करो। अदरवाइज सबसे सिंपल तरीका यही है। आप इससे समझिए कि जब टोटल नीचे 8 है, इसका मतलब किसी भी होल पार्ट 8 है, उस एक होल पार्ट के 8 हिस्से किए गए हैं और उसमें से हम एक की बात करें, यहाँ पे हम 3 हिस्सों की बात करें तो इसलिए 3 बड़ा होगा 1 से। तो आप ऐसे अरेंज करें 1/8, 3/8, 5/8, 6/8 और 7/8, ठीक है। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब हम इस तरीके से अरेंज करेंगे, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे वो डिसेंडिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कैसे करेंगे? अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन डिफरेंट है। यहां पर ऊपर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर चेंज है। कैसे करेंगे? ऑलवेज रिमेंबर, फ्रैक्शन के नीचे जितना बड़ा नंबर होगा, ये सारे सेम है, इसके नीचे जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा। सो 4/11, 4/9, 4/8, 4/7, 4/5, ठीक है। इस तरीके से अरेंज करेंगे। अगर हमारी न्यूमरेटर सेम है तो सबसे पहले हम वो वाला फ्रैक्शन लेंगे जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, ठीक है। इसे अगर मैं आपको समझाऊं डेसिमल के थ्रू, कई बार समझ नहीं आता, तो मैं फर्स्ट और लास्ट आपको करके दिखाती हूं। देखिए 0 लगाएंगे 44, 0.4 आ गया। आप इसे करके देखिए एक बार, 80, 40, ठीक है। 80 नहीं, 0.8, 5 8 जा 40। तो ये 0.4 है, ये 0.8 है। अब आप मुझे बताइए इस बड़ा कौन सा हुआ? 0.8 बड़ा हुआ, तो हमने इसी नंबर को पीछे लिखा है और 0.4 छोटा है, इस नंबर को हमने आगे लिखा है। क्योंकि हम असेंडिंग कर रहे हैं यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा फिर उससे बड़ा। एक बार इस नंबर को ट्राई करके देखें। चलिए, सो ये हो गया हमारा 0.5, ये हमारा 0.5 हो गया, ये 0.4, ये 0.8, ये 0.5। इससे ही पता चल रहा है कि हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो इस तरीके से
एक बार फिर से मैं आपको बताती हूं, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का फ्रैक्शन में जो नंबर सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन हम पहले लिखेंगे। अगर हमारा न्यूमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शन हम वो लिखेंगे जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। आया समझ? इसी तरीके से हम असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों सोल्व कर लेंगे। अब है ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन को ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये लाइक फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, उन्हें हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। कैसे ऐड करते हैं? एक तो आपका ना 4th क्लास में लाइक फ्रैक्शन से रिलेटेड दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। 5th में जाके अनलाइक फ्रैक्शन का आता है, तो आपको लाइक आएगा। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर कॉमन है तो एक बार लिख लेते हैं और ऊपर का न्यूमिनेटर को ऐड कर देते हैं 5/6। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसको समझाऊंगी नंबर लाइन पे, हाउ टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन और हाउ टू ऐड। अब देखिए हमारा नीचे क्या था, एक बार मैं आपको लिख लेती हूं। 2/6 था प्लस 3/6 था। याद रखिए जब हमारा 6 है नीचे तो इसका मतलब टोटल हमारे पार्ट कितने हैं, 6 है, यानी कि 6/6। होल कब 1 कब बनेगा, जब 6/6 होगा। यहां से शुरू करते हैं 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6। ठीक है, क्योंकि 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 होल आ गया कंप्लीट। ओके, अब 2, यहां से ये तो 0 को काउंट नहीं करेंगे, यहां से काउंट करेंगे 1 2। ठीक है, उसके बाद 3, 1 2 3, कितना आया 5। कहां पर खत्म हुआ ये 5/6, तो इनका एडिशन कितना हो गया 5/6 हो गया। ठीक है, कैसे हुआ, पहले 0 को नहीं करेंगे, यहां से करेंगे 1 2, शुरू 0 से करेंगे 1 2 3 और यहां पे तो टोटल इनका एडिशन कितना हो गया 5/6 हो गया। नाउ सब्ट्रैक्शन, एक तो है कि डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन ले लीजिए। 21 में से 19 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2/23। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइएगा। इसे मैं आपको नंबर लाइन पे करके दिखाती हूं। टोटल 6 है तो हम ऐसे ही करेंगे 0.6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6। अब देखिए सबसे पहले क्या है 5/6। अब 5/6 कहां पर आ रहा है, यहां पर। ठीक है, 5/6 कहां पे आ गया, यहां पे। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम वापस जाते हैं 1/6, यानी कि एक नंबर छोड़ के आपको दूसरे पे जाना है, एक नंबर इधर बढ़ना है, तो हम इस पे आ गए। समझ रहे हो आप? सब्ट्रैक्शन में हम वापस जाते हैं, जैसे हमारा आ गया था 5/6, अब उन्होंने कहा 1/6, तो 1/6 एक नंबर बैक, तो हम एक नंबर बैक गए तो ये आ गया 4/6। इसका मतलब जब हम इन फ्रैक्शन को 5/6 में से 1/6 फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 4/6। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द बॉक्सेस बाय द करेक्ट नंबर टू मेक ईच सेंटेंस ट्रू। इन्हें हम कैसे करते हैं, देखिए अभी यहाँ पे 40 है और यहाँ पर 8 है, तो मैं 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं कि 40 आ जाए, 5 से। तो यहां पर भी हमें 5 से कराना होगा। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे हम डिवाइड कराएं चाहे हम मल्टीप्लाई कराएं, हमेशा सेम नंबर से होता है। ऊपर नीचे, ऊपर का हिस्सा अंश कहलाता है, नीचे का हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो 3 5 जा 15। ठीक है, अब ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 7 छोटा है, तो यहाँ पे किस नंबर से हम डिवाइड कराएं, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 21 को आप 7 से डिवाइड करा लो, जो भी आंसर आएगा उसी से इस नंबर को भी डिवाइड कराना होगा। जैसे 21 को आप 7 से डिवाइड कराए तो आंसर आ गया हमारा 3। अब हमें इस नंबर को भी 3 से डिवाइड कराना होगा, तो 18 को जब 3 से डिवाइड कराएंगे तो आएगा 6, तो ये आ गया 6/7। ऐसे देखिए यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 7 से, तो 84 आया, 12 7 जा 84, तो यहाँ पे भी 7 से करेंगे, 7 7 जा 49। ठीक है, आज के इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।